हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनी बी स्पीसीज के बारे में एंड रोल ऑफ बीज इन पोलिनेशन, बी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बी कीपिंग एंड मैनेजमेंट एंड पेस्ट एंड डिजीज ऑफ हनी बीज एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रोडक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की कैटेगरी में आता है एंड एमएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी जूलॉजी में है, वो ये सिलेबस में आता रहता है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। So, honeybee are considered to be one of the most productive insect in the world and are of great economic importance to many industries, including agriculture, honey production, and pollination service. Okay. So, honeybee can also be compared when they swarm and stabilize a colony in unwanted location, such as inside buildings or in other area where they may come into contact with people. सो पीपल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए अगर वो लॉस करने लगे, किसी भी घर में जाकर है वो, किसी भी प्रकाश का है वो ह्यूमन को लॉस करने लगे, सो वो है बी भी है वो पेस्ट का काम है वो करने लगती है, पेस्ट है वो बन जाती है। ओके, नेक्स्ट हनी बी स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड हनी बी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्टिव इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, playing a crucial role in pollination of many crops and producing honey, bee wax, royal jelly, and other bee products. There are several species of honeybees, but the common one used in commercial beekeeping are so वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ है हज़ारों में, लेकिन जो कमर्शियल यूज़ में हम जो लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ होती है बीज की, सो वो हम इन 6 स्पीशीज़ के बारे में है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं एपिस मेलिफेरा से। Okay, so this is the most widespread and important species of honeybee found in Europe and Africa and the Middle East. It is also commonly used for commercial beekeeping in North America and South America and Australia. Okay, so now we will talk about Apis carena. Okay, so this is a smaller species of honeybee found in Asia, from India to China, okay, and Southeast Asia. It is known to its ability to tolerate heat and humidity, and it's also used for honey production. Okay, so इंडिया से चाइना, जो एशिया का ये जो पार्ट है यहाँ पे है वो ये पाया जाता है, एंड हीट एंड ह्यूमिडिटी को टॉलरेंट है वो कर सकता है, आराम से एबिलिटी है उनमें। ओके, और नाउ वी विल टॉक अबाउट हेपिस एपिस डोर्सेटा, एंड दिस इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ हनी बी फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इज known for its ability to build massive nest in the wild. Okay, in the wild, and it is not commonly used in commercial beekeeping due to its aggressive behavior and tendency to swarm. ओके, सो इनका एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इनको बी कीपिंग इनका है वो नहीं किया जाता है। मतलब ओके, सो मधुमक्खी पालन जो होता है, जो किसान है वो मधुमक्खी पालन भी करते हैं, सो वो इनका है वो एपिस डोर्सेटा का नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन में आ सकता है। सो एपिस मेलिफेरा स्कुटेलेटा, इसकी अगर हम बात करें, सो दिस इज अफ्रीकनाइज्ड हनी बी। ओके, and this species is a hybrid of African honeybee and European honeybee. So African and European honeybee के जो hybrid species है उसको क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन में आ सकता है। So Apis mellifera scutellata है। Okay, it is known for its aggressive behavior, but it is also good for honey production and pollinators. Okay, so स्टिंगलेस हनी भी है एक मेलिपोनिनी, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो मेलिपोनिनी, दिस स्पीसीज इज नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अमेरिकन्स, ओके, एंड अफ्रीका एंड एशिया. इट इज स्मॉलर देन द यूरोपियन हनी बी एंड प्रोड्यूस स्मॉलर अमाउंट ऑफ हनी. ओके, सो यूरोपियन जो हनी बी होती है उनसे है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, और
सो ऑब्वियसली हनी भी है वो स्मॉलर अमाउंट में है वो बनाती है, सो बट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पोलिनेटर ऑफ मनी ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ओके, एंड एपिस फ्लोरिया, सो इसे ड्वार्फ हनी बी भी बोलते हैं एपिस फ्लोरिया को। सो बिकॉज ड्वार्फ बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ हनी बी स्पीसीज। ओके, सबसे छोटी होती है एंड इज फाउंड इन एशिया, एशिया में पाई जाती है। एंड दे build small nest in tree and are known for their high reproductive rate। ओके, सो इनकी रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ही ज़्यादा, अपनी कॉलोनी को है वो बहुत ही जल्दी है वो बढ़ा देती है। रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है किसका, एपिस फ्लोरिया का। ओके, सो अब हम इनका बात करते हैं रोल ऑफ बी इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में इनका क्या रोल्स है। सो ये भी एक टॉपिक आता है एमएससी में, सो सिलेबस में फोर्थ सेमेस्टर में, तो इसका भी पूरा डिटेल में हम थोड़ा देखते हैं। सो बी प्ले ए क्रूशियल रोल इन पोलिनेशन विच इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट एंथर ऑफ ए फ्लावर टू ए फीमेल पार्ट स्टिग्मा ऑफ द सेम और ए डिफरेंट फ्लोर। ओके, सो मेल फ्लोर के जो परागकण होते हैं काइंड ऑफ मेल गेमिट्स, सो उनको है वो वहाँ पे है वो अपने साथ चिपका कर है वो फीमेल फ्लावर के है जो स्टिग्मा है, ओके, जो जायंग होता है उसके ऊपर है वो ले जाने का है वो काम करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिसकी हेल्प से है वो रिप्रोडक्शन प्लांट में है वो होता है। ओके, so pollination is essential for the reproduction of many plant species, including many of the fruits, vegetables, and nuts that we rely on for food. So here are some way in which bee कंट्रीब्यूट टू पोलिनेशन। सो किस प्रकार से पोलिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, सो उसके है वो कुछ टॉपिक्स है वो देखते हैं हम। सो फ्लावर वेजिटेशन में क्या है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो देखते हैं। सो बी विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। ओके, सो जो बीज होती है वो फ्लोर पे आती है और फ्लोर से है वो एक स्वीट लिक्विड होता है, मधुरकंद जो स्वीट लिक्विड है जिससे वो शहद भी बनता है, सो उसे उसे नेक्टार बोलते हैं। सो वो कलेक्ट करता है, उसके साथ उसके जो मेल फ्लोर के जैसे पोलन है उसको भी है वो साथ में है वो कलेक्ट कर लेता है। सो विच दे यूज एज ए फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर यंग, एंड एज दे मूव फ्रॉम फ्लोवर टू फ्लोवर दे इन एडवर्सटेनली, सो एडवर्टेंटली मीन अनजाने में है वो ट्रांसफ़र करते हैं पोलन को फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ओके, एंड विच अलाउ फॉर क्रॉस पोलिनेशन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलन ट्रांसपोर्टेशन में है वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं। सो बी हैव स्पेशलाइज्ड हेयर ऑन देयर बॉडीज दैट हेल्प देम कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट पोलन, एंड व्हेन दे विजिट फ्लावर एंड द पोलन स्टिक्स टू देयर हेयर एंड इज कैरिड to the next flower they visit. So next pollen deposition, and bee deposit pollen directly onto the stigma of flowers, and which help to fertilize the flower and produce seed। okay, so ये तो आपको सभी को पता ही होगा, जो फीमेल पार्ट का है जो ये स्टिग्मा होता है, सो उसके ऊपर है वो मधुमक्खी है वो आकर वो पोलन जो है वो मेल फ्लोर से जो पोलन लाती है। ओके, सो यहाँ से पहले वो यहाँ पे बैठती है। ओके, सो इससे है जो जो मेल गेमेट्स होते हैं पोलन वो इसके साथ चिपक जाते हैं। जब वो फीमेल फ्लावर के पास अब जो अपना नेक्टार है वो कलेक्ट करने जाता है स्वीट लिक्विड, सो वो है जाने अनजाने में है वो पोलन है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे है वो ट्रांसफ़र है वो कर देते हैं, और उसके जो मधुमक्खी के है वो हेयर टाइप में होते हैं, हेयर बॉडी होती है उसके है वो चिपक जाते हैं पोलन। ओके, so next topic, increase fruit and seed production. So when bees are present to pollinate crops, there is often a significant increase in fruit and seed production। okay, so this is not only benefit for farmer but also help to maintain biodiversity and the health of ecosystem। okay, so next, increase fruit and seed production। so when bees are present to पोलिनेट क्रॉप देयर इज ऑफन ए सिग्निफिकेंट। सो हमने इसके बारे में बात कर लिया। सो नेक्स्ट हम बी कीपिंग के ऊपर बात करेंगे। सो बी कीपिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस की हम जब बात करें सो थोड़ा डिटेल में। सो बी कीपिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड मैनेजमेंट बीज for the production of honey, bee wax and other products। here are some common practice फॉर बी कीपिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, सो इसको आप ध्यान से सुनना है आपको, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये अपने
प्रैक्टिकली लाइफ में भी है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये सब सारी टर्म है वो हम प्रैक्टिकली भी यूज में ले सकते हैं अपने घर के आसपास में। ओके, सो कैसे बी कीपिंग, कैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है। ओके, सो वो हम थोड़ा देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनना आपको। ओके, सो चूजिंग द राइट लोकेशन, सो बी हाइव शुड बी प्लेस्ड इन ए लोकेशन दैट इज sheltered from the wind. Okay, sheltered from the wind and the receive adequate sunlight. And it's also important to make sure the bee have access to a source of water. Okay, सो जब हम बी कीपिंग करते हैं, सो पहले तो हमें लोकेशन है, जो बी कीपिंग वाला जो बॉक्स होता है, मेन जो बॉक्स होता है, 700-800 रुपये का उसका फ्रेम है, वो मिल जाता है। सो उसको उसको कहाँ पर लोकेटेड है वो करना होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फैसला होता है। ओके, सो उसको है वहाँ पे हमें रखना होगा जहाँ पे ज़्यादा एकदम हवा हवा भी ज़्यादा है, एकदम वहाँ पे ना पहुँचे, एंड धूप है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना आए, एंड पानी का सोर्स है वो वहाँ उसके पास में है, वो होना चाहिए। ओके, सो ये सारी बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती है। एंड सिलेक्ट द राइट टाइप ऑफ बीज। ओके, so there are several type of bees, but the most commonly used for beekeeping are honey bees. And within honey bees, there are different breeds that are better suited for certain climates and environments. So उसके according हमें है वो specific bees है वो लेनी है, honey bees. Okay, so providing a clean and safe hive. Okay, so the hive should be kept clean and free from debris. Okay, सो जो छत्ता होता है उसको है वो क्लीन है वो होना चाहिए, और डीब्रीज फ्री, यानी जो 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 भी कोई मलबा या फिर कोई खराब वस्तु के टुकड़े वगैरह है वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। एंड द बी शुड हैव इनफ स्पेस टू बिल्ड देयर कॉम्ब। ओके, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द हाइव फ्रॉम प्रीडेटर एंड पेस्ट सच एज माइट्स एंड एंड्स। तो उनसे भी है वो दूर रखना होता है, माइट्स एंड एंड्स का वो पूरा है वो मधुमक्खी का पूरा वो ध्यान रखना होता है। माइट एंड्स है वो कोई भी पास में ना आए। Feeding and watering the bees. So bees need a constant supply of food and water. So during period of low nectar flow, beekeeping should supplement the bees diet with sugar syrup or other source of carbohydrate. So वो हमें ही है वो देना होता है जब उनको है वो नेक्टार फ्लो है वो नहीं मिल रहा होता है। ओके, सो लिक्विड शुगर जो होता है वो फ्लोर से अगर नहीं मिल रहा होता है कभी, सो उनका हमें ही है वो ध्यान रखना होता है, उन्हें सप्लीमेंट हमें देनी होती है। ओके, सो शुगर सिरप एंड कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है वो हम दे सकते हैं उन्हें। ओके, सो मैनेजिंग द कॉलोनी। So beekeepers need to monitor the health of the colony and take action if they notice any sign of disease or infection. Okay, so they should also make sure the bee have enough space to expand and that the queen is laying enough egg. Okay, so ये सारी बातें हमें वो ध्यान रखनी होती है। एंड हार्वेस्टिंग हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स। So, when the time is right, beekeepers can harvest honey and other products such as beeswax and propolis. जो आगे हम देखेंगे क्या होता है। So, care should be taken to leave enough honey in the hive for the bee to survive the winter. Okay, and continuous learning. Beekeeping is a complex and ever changing practice, so it's important for beekeepers to stay up to date on the latest research and bee practice. Okay, so this can involve attending workshop, reading industry publication and networking with other beekeepers. Okay, so ये भी हम include कर सकते हैं। Now bee products की अगर हम बात करें, so bee products produce a variety of products that are used for human for various purpose. So here are the some most common bee products are here. So honey. So honey is the most well-known bee product and is produced by bees from nectar they collect from flower, and honey is used as a natural sweetener in food and drinks, and also has antimicrobial properties that make it useful for वाउंड हीलिंग एंड अदर मेडिसिन पर्पज। ओके, सो इसके बारे में हमें सभी सभी को पता है। सो बी वैक्स को हम देखते हैं क्या होता है। सो बीज वैक्स इज प्रोड्यूस बाय द बीज टू बिल्ड दियर हनी कॉम एंड इट इज यूज्ड इन ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स एंड फर्नीचर पॉलिश। ओके,
सो ये जो आप देख रहे हो हाइव जो होते हैं, बी कॉम जो होते हैं, सो इनको बनाने के लिए जो बी वैक्स है उनसे है वो बनाते हैं बीज। ओके, सो इस प्रकार का जो बी वैक्स है वो आप देख सकते हो, आप शॉपिंग भी कर सकते हो इससे। वो कैंडल वगैरह है वो फर्नीचर पॉलिश के एंड कॉस्मेटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वो इन बी वैक्स से है वो बनाए जाते हैं। ओके, सो प्रोपोलिस जो पीछे नाम आया था वो देखते हैं। प्रोपोलिस इज ए स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय बी फ्रॉम रेजिन एंड सेप फ्रॉम ट्री। ओके, इट इज एंटी माइक्रोबियल and anti-inflammatory and antioxidant properties and is used in a variety of health products such as throat spray and lozenges। ओके, सो इन सारे एंटीमाइक्रोबियल सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है प्रोपोलिस की। ओके, सो ये जो आप बी कीपिंग बॉक्स देख रहे हो, इसके जो साइड में जो फ्रेम होती है, उस साइड में फ्रेम के है वो ब्लैक ब्लैक है वो काइंड ऑफ ऑयली सब्सटेंस है वो चिपका रहता है बहुत सारा। ओके, सो फ्रेम के इधर में साइड में। ओके, सो पेरिफेरल पार्ट पे, सो वो होता है प्रोपोलिस। ओके, सो ये रेजिन एंड सेप से वो बनाया जाता है मधुमक्खी द्वारा ही। ओके, स्टिकी सब्सटेंस होता है। सो रॉयल जेली के बारे में अगर बात करें, सो रॉयल जेली एक मिल्की सब्सटेंस है जो कि बीज जो द्वारा है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो प्रोड्यूस बाय बीज टू फीड देयर यंग लार्वा एंड द क्वीन बी एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव एंटी aging and immune boosting properties and is used in some beauty products and supplements। okay, so beauty products में because anti aging properties होती है रॉयल जेली में। okay, so ये बीज द्वारा है वो प्रोड्यूस की जाती है और जो एग्स है उनको है वो फीडिंग करवाया जाता है रॉयल जेली से। ओके, एंड जो काइंड ऑफ 2-3 डेज ज़्यादा जिस एग को है वो फीड कराया जाता है वो क्यून में बदलता है। ओके, और जिसको कम रॉयल जेली है वो सारे एग को, ऑलमोस्ट सारे एग को कम ही रॉयल जेली है वो एज कम्पेयर टू क्वीन एग। सो सारे को है वो कम रॉयल जेली है वो दिया जाता है ताकि वो वर्कर में बदल जाए, और जो ज़्यादा है एक एग को है वो दिया जाता है वो क्वीन में है वो कन्वर्ट होता है। ओके, सो बी वेनम की अगर हम बात करें, सो बी वेनम इज प्रोड्यूस बाय द स्टिंगर्स ऑफ बी एंड इज यूज्ड इन सम ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट कंडीशंस such as arthritis and multiple sclerosis। It is also being studied for its potential to treat other diseases such as cancer। okay, सो पेस्ट एंड डिजीज ऑफ हनी बी एंड देयर मैनेजमेंट, सो इसके भी बारे में बात करते हैं। सो जो कि ये बी कीपिंग में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। सो हनी बी आर ससेप्टिबल टू ए वेराइटी ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। सो उनके बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उसके बहुत सारे हैं वो उनके ऊपर अति संवेदनशील है वो होती है बीज मधुमक्खी। सो दैट कैन वीकन और डिस्ट्रॉय कॉलोनीज। सो हियर आर सम common pest and disease of honeybees and strategy for their management। so first बात करें हम वेरोआ mites की। so वेरोआ mites are parasitic mites that feed on the blood of honeybees। okay, and termites transmit virus that can weaken and kill the colony। okay, सो हनी बी के ब्लड पर है वो ये अटैक करते हैं या फिर फीड करते हैं, सो जिससे वो वायरस को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि वीक कर देता है कॉलोनी को। सो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट विथ माइटिसाइड्स एज वेल एज ब्रीडिंग फॉर माइट रेजिस्टेंस बी। ओके, माइट रेजिस्टेंस बी का भी है वो ब्रीड है वो कराया जाता है, या फिर अगर हो भी जाए मान लो इन्फेक्शन, सो माइटिसाइड्स वो पहले ही माइटिसाइड्स काइंड ऑफ है वो दिया जाता है ताकि माइट से वो ख़त्म हो जाए एंड वेरोआ माइट से वो डिस्ट्रॉय हो जाए और इनको इन्फेक्शन है वो नहीं किया जाए। ओके, जैसे क्रॉप के लिए पेस्टिसाइड्स आते हैं, ओके, उसी प्रकार से माइटिसाइड्स आते हैं माइट को है वो किल करने के लिए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें नोसेमा की, नोसेमा इज ए फंगल डिजीज दैट अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बीज। इट कैन काउज रिड्यूस्ड ब्रॉड प्रोडक्शन एंड कॉलोनी डिक्लाइन। ओके, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड यूजिंग medication such as fumagillin, okay, and improving hive hygiene and maintaining strong healthy colony। okay, so hive को है वो साफ सुथरा रखना एंड फ्यूमाजिलिन का मेडिसिलिन का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके,
So American foul brood. Okay, so American foul brood is a bacterial disease that can lead to the destruction of entire colony. Okay, so bacterial disease American foul brood. So infected blood cell turn brown and become sunken. Okay, with a foul brood. Okay, फाउल ओडोर. ओके, सो फाउल ओडोर जो मोलिक्यूल्स होते हैं एयर में. ओके, सो वो है, वो ब्राउन हो जाती है एंड सनकेन यानी काइंड ऑफ पिचकी हुई जल. ओके, जलमग्न टाइप में. एंड फाउल ओडोर विद मतलब बदबू भी है वो साथ में मारती है. फाउल ओडोर यानी बदबू भी है वो मारती है. एंड सो मैनेजमेंट की अगर बात करें, सो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड बर्निंग इन्फेक्टेड हाई को जलाना ही पड़ता है. ओके, एंड स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट एंड यूजिंग एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्टेड कॉलोनी. ओके, सो एंटीबायोटिक्स वो भी है यूज में ले सकते हैं. सो यूरोपियन फाउल ब्रॉड इज ए बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट द ब्रॉड ऑफ हनीबीज. इन्फेक्टेड लार्वा टर्न येलो एंड डाई. ओके, सो येलो हो जाते हैं लार्वा एंड वो मर जाते हैं देन. एंड द कॉलोनी कैन बिकम वीकेंड. एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड रिमूविंग इन्फेक्टेड ब्रॉड एंड यूजिंग एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्टेड कॉलोनी. ओके, सो दोनों में एंटीबायोटिक्स का यूज हम कर सकते हैं. एंड स्मॉल हाइव बीटल्स की अगर हम बात करें, सो स्मॉल हाइव बीटल्स आर पेस्ट दैट कैन डैमेज हनी कॉम्ब. ओके, सो जो छत्ता होता है उसको है वो डैमेज कर सकते हैं. एंड फीड ऑन पोलन एंड हनी एंड ले एग इन द हाइव. सो एग एंड पोलन उनको है वो सारे के ऊपर उनके ऊपर फीड कर सकता है, खा सकता है उनको. ओके, स्मॉल हाइव बीट्स. सो खाकर उन सबको खाकर है वो छत्ते को है वो पूरी तरीके से है वो डैमेज है वो पहुंचा सकते हैं स्मॉल हाइव बीटल्स. सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज यूजिंग बीटल ट्रैप्स and keeping the hive clean and free of debris. ओके, सो इसके बारे में हमने पहले भी बात की. सो पूरा हाइजीन है वो छत्ते को इसीलिए है वो ज़रूरी है ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बीटल्स वगैरह माइट्स वगैरह ना आए. ओके, सो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो वैक्स मोथ भी होता है. सो वैक्स मोथ आर पेस्ट that lay egg on bee wax and honeycomb. सो जो कि मधुमक्खी के छत्ते पे अपने अंडे दे देता है वैक्स मोथ. ओके, सो द लार्वा फीड ऑन द वैक्स एंड कैन काउज डैमेज ऑन द हाइव. और उनके लार्वा है जो पूरे छत्ते को है फिर वो खाते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं. ओके, सो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉलोनी एंड फ्रीजिंग और हीटिंग इक्विपमेंट टू किल मोथ एग एंड यूजिंग मोथ ट्रैप. ओके, so okay, so thank you very much for watching this video. If you like this video, hit the like button and do not forget to subscribe this channel. एंड हमने इसी एक वीडियो में है वो हनीबी के बारे में सारा कुछ है वो डिस्कस कर लिया है, उनके सारी स्पीसीज, प्रोडक्ट्स, डिजीज. ओके, सो जो कि पूरा काइंड ऑफ बड़ा मॉड्यूल का आधा पोर्शन है सिर्फ इसी एक ही वीडियो से है वो कवर हो चुका है आपका. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय. और आप प्ले लिस्ट में आप चैनल पे जाकर वो प्रीवियस वीडियो और आने वाली वीडियोस को भी है वो देख सकते हो. ओके, सो बाय बाय.